तो उससे पहले तुम्हें थोड़ा सा हम बताएं यहाँ कि यहाँ तुम पढ़ रहे थे कि सिरदराचार्य फार्मूला जब तुम लगा रहे थे सिरदराचार्य, तो सिरदराचार्य फार्मूला लगा रहे थे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना होता था आगे समझ में ना। तो यहाँ से जब यहाँ हम लोग बताते थे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जा रहा था उस दशा में यहाँ पर आने वाला जो मान था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a जब बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ये वास्तविक संख्या हो जाता था। अब वास्तविक संख्या हो जाता था तो इसका दो मूल लिखते थे। इसका मूल एक आता था माइनस बी प्लस अंडर रूट कितना था बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a और इसको चाहो तो अलग अलग कर दे बात ठीक है। एक लिखते थे माइनस बी माइनस अंडर रूट में आ जा रहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना आ जा रहा था 2a, दो मूल आ जाएगा इस तरह। दूसरा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए, इसका मतलब कि अंदर 0 हो जाए तो उस दशा में 0 हो जाएगा। x बराबर जब तुम मान निकालोगे माइनस का b हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। इसका पढ़े हो तुम यदि और इसका एक केस ये पढ़े हो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब इसका मतलब कि इसका मान ही ऋणात्मक हो जाएगा, इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा तो बाहर नहीं निकलेगा है ना। तो इसके लिए तुम यहाँ पर लिख देते थे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो यहाँ लिख देते थे वास्तविक नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पर वास्तविक मूल्य लिख दोगे कि वास्तविक मूल होगा, ये यहाँ भी वास्तविक मूल होगा भले से जरा 4 फार्मूले पर ठीक है। वहाँ बोलेगा विविध कर ज्ञात कीजिए तो तुलना करोगे पहले द्विघात समीकरण से ए बी सी का, फिर विविध कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। अब वहाँ देखना कि उसका मान 0 से बड़ा है कि छोटा है। अब उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वास्तविक है कि काल्पनिक है कर्मीय संख्या ठीक है। तो हम 3 कॉलम बना लेते हैं लड़के। विविध कर एक, दूसरा हम कॉलम बना लेते हैं मूलों की प्रकृति और एक हम आ जा रहे हैं मूलों का मान। आप समझ लो पहले फिर आराम से नोट डाउन कर लेना। अब ध्यान देना कि तुम्हारा विविध कर जो आएगा क्या क्या है। विविध कर बोला जाएगा तुरंत डी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविध कर का मतलब यही ना हुआ। तो तुम्हारे पास पहला यदि केस हम लोग लगा दे धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग, क्या लिखोगे धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग। इसमें तुम्हें पढ़ाया गया कई बार, इसमें आ जाता था कभी वर्ग तो उसको तुम बाहर निकाल देते थे ठीक। तो पूर्ण वर्ग का मतलब है तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी तो इसको ध्यान देना वास्तविक हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, वास्तविक परिमेय हो जाएगा और कामाधीन हो जाएगा ठीक है। और इसका मान मूलों का मान माइनस बी प्लस माइनस हो जाएगा लड़के वही अंडर रूट तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a हो जाएगा ठीक ना। कभी कभी देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हटाकर वहाँ पर d भी लिखा जा सकता है। बस यही है कि मान रखते समय ध्यान देना कि वहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। पहला केस समझ में आया। दूसरा आ जाओ। दूसरा तुम्हारा है धनात्मक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, धनात्मक तथा पूर्ण
वर्ग नहीं, धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं। तो इसके लिए हो जाएगा लड़के वास्तविक अपरिमेय और आ जाएगा नाम ध्यान देना। इसके लिए भी फार्मूला तुम्हारा वही रहेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2। तीसरा आ जाओ, यदि हमारा d बराबर 0 आ जाए, d बराबर कितना आ जाए 0 आ जाए, तो इसको लिखोगे वास्तविक आएगा, वास्तविक फिर परिमेय हो जाएगा और बराबर भी होगा, मतलब मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा। ठीक है, और इसके लिए -b बटा में 2a -b बटा में 2a। एक और केस आएगा वो चौथा, कि यदि मान लो ऋणात्मक आ जाए, अंदर ही ऋणात्मक आ जाए तो अवास्तविक, ये बहुविकल्पी में तुम्हें मिलेगा अपरिमेय, अवास्तविक, अपरिमेय, अवास्तविक या काल्पनिक लिख दो डायरेक्ट, अपरिमेय तो, और जो मान आएगा वो भी आएगा काल्पनिक आएगा। ठीक है ना, तो इतना तुम्हें याद करना होगा, ध्यान देना, इतना तुम्हें याद करना होगा। एक उदाहरण हम बताते हैं इस पर ताकि तुम्हें समझ में आए। उदाहरण, इसका उदाहरण एक दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 बराबर 0। इसका विविधीकरण बताना है, ध्यान देना। इसका विविधीकरण बताने जाओगे तो पहले लिखोगे की तुलना, तो की तुलना किससे करोगे, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से, a बराबर 2, b बराबर माइनस, c बराबर -3, यही ना होगा। अब यहाँ से हल कर दोगे तो विविधीकरण तुम्हारा d बराबर क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है। या तो तुम यहाँ d लिख दो, यानी तो d को हटाकर तुम यहाँ 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम अंत में लिख देंगे उसको, ठीक ना। अब यहाँ b का मान कितना है, माइनस का 4 और -4 गुणित 2 गुणित -3 बराबर कितना हो 0, 4 और माइनस माइनस प्लस 4 गुना के 8 24 ना बराबर 0 है, तो इसको जोड़ दोगे तो 40 हो कि नहीं होगा। इसका मतलब कि d का मान 0 से बड़ा हो गया, भाई 40 आया है तो d का मान बड़ा हो गया, इसका मतलब कि वो धनात्मक हो गया। तो धनात्मक जो ही हो जाएगा वहाँ लिखोगे वास्तविक भी होगा, परिमेय भी होगा और भिन्न भी होगा। तुम यहाँ लिख सकते हो वास्तविक भी होगा, परिमेय भी होगा और